हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे रेडिकल क्लासेस में। और हम टॉपिक कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री का एक, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के अंदर हमने पढ़ लिया था हमारा पहला बिजोलिया किसान आंदोलन, जो अभी भी लेटेस्ट कंप्यूटर संगणक की जो एग्जाम हुई है उसके अंदर वो क्वेश्चन आया था कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा ऐसा सम्मेलन है, सॉरी किसान आंदोलन है जिसके अंदर विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। तो वो क्वेश्चन पुट अप हुआ था और वो क्वेश्चन कौन सा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजोलिया का किसान आंदोलन, जिसमें पूर्ण रूप से किसने भाग लिया था, आपके विजय सिंह पथिक, जिसको भूप सिंह के नाम से जाना जाता था, है ना। तो आज हम नेक्स्ट जो किसान आंदोलन है वो पढ़ेंगे, और वो किसान आंदोलन अपना बेगू का किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, देखो हम जब पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन एक तरह से मोटिवेटर का क्या कर रहा था, काम कर रहा था अन्य किसान आंदोलन की तरह, कि बिजोलिया किसान आंदोलन से लोग बहुत ज्यादा उत्प्रेरित हो रहे थे। बहुत सारे किसान उससे उत्प्रेरित हो रहे थे कि हाँ, उधर बिजोलिया वालों का कोई सोल्यूशन निकल रहा है तो हमारा भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा ही। तो ये सोच के हमारे चित्तौड़ की जगह, जो चित्तौड़ आपका जो रियासत था, चित्तौड़ जो ठिकाना थी उसके अंदर बेगू पड़ता था। और वर्तमान में कहाँ भी पड़ता है, तो वर्तमान है आपका चित्तौड़ जिले के अंदर है। और उस टाइम रियासत कौन सी थी, तो उस टाइम रियासत थी आपकी कौन सी, उस टाइम रियासत थी आपकी मेवाड़ रियासत। ठीक है। अब मैंने आपको जो पढ़ाया था बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पे 16 क्या थे, प्रथम श्रेणी के क्या थे, ठिकाने थे। कितने थे, 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। उनमें से एक बिजोलिया था। और चार जो ठिकाने थे, जो फर्स्ट आपके जो लेवल के थे या फर्स्ट ग्रेड जो क्या थे ठिकाने थे, उनमें से 4 ठिकाने थे वो दे रखे थे किसको, मेवाड़ के 4 ठिकाने, मेवाड़ के 4 ठिकाने थे 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से। प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 किसके पास थे, राव चुंडा के पास थे। अब चुंडा तो आप समझ ही गए होंगे कौन था। राव चुंडा वो था जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिसने अपने सौतेले भाई मोकल के लिए आजीवन क्या शादी न करने का प्रण लिया था। और ऐसा ही पितामह भीष्म ने लिया था महाभारत के टाइम। तो वही है राव चुंडा, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, नोट करके लिख लेंगे, मेवाड़ के क्या भीष्म पितामह। ठीक है। तो ये राव चुंडा के पास थे। और वो 4 कौन कौन से थे, उनमें से थे, एक था आपका सलुम्बर, ठीक है, दूसरा था आपका देवगढ़, ठीक है, तीसरा था आपका बेगू, और चौथा था आपका आमेर। ये 4 ठिकाने थे वो किसके पास थे, राव चुंडा के पास थे। ठीक है। तो आपको बता दें कि चित्तौड़ जो आपका वर्तमान में जिला पड़ता है उसी का एक हिस्सा था अपना बेगू। और बिजोलिया को देखते देखते ही बेगू के किसानों ने भी क्या कर दिया था, यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। और आपको मैं बता दूं कि बिजोलिया के अंदर जो सेम किसान थे धाकड़ जाति के, वही सेम किसान कहाँ पे थे, आपके बेगू चित्तौड़ के अंदर थे। और उन्होंने क्या किया था, ये स्टार्ट किया था। अब देखो हुआ क्या, बेगू के जो लोग थे, बेगू के अंदर भी सेम अत्याचार हो रहा था। कितने प्रकार के, वहां पे 84 कर लग रहे थे, यहाँ पे 53 प्रकार के टैक्स लग रहे थे। इसका कारण क्या था, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, इसके कारण क्या थे, इस आंदोलन के स्टार्ट होने के कारण क्या क्या थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे कितने टैक्स लगते थे, 53 टैक्सेस लगते थे। और उसके बाद में वही बेगार की थी, बेगार ली जाती थी, लाटा कुंता किया जाता था। तो इनसे परेशान होकर किसानों ने यहाँ पे भी क्या सोचा कि हम भी क्यों ना ऐसा क्या कर दें, एक आंदोलन कर दें जिससे हमारी भी कोई ना कोई मांगे तो क्या हो जाए, चलो पूरी टैक्स तो माफ न किया जाए लेकिन कम से कम आधे टैक्स तो माफ हो जाए। तो वही बात थी। तो इनमें ये क्या था, इनका रीजन था। तो इन्होंने क्या किया, सारे किसानों ने मिलके और विजय सिंह पथिक से मिलने की क्या की, 1921 की बात है बेटा, 1921 में मेनाल एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, मेनाल एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर। और भीलवाड़ा के अंदर मेनाल गांव में भेरुकुंड नामक स्थान पर, भेरुकुंड नामक स्थान पर, कहां पे, भीलवाड़ा में, भेरुकुंड नामक स्थान पर भीलवाड़ा में जाके और विजय सिंह पथिक से मिले। ये लोग किससे मिले, विजय सिंह पथिक से मिले। और विजय सिंह पथिक उस टाइम किसमें लीन थे भाई,
अरे विजय सिंह पथिक उस टाइम बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या था, बिजी था। इसने बोला कि देखो मैं तो बिजी हूं अभी, तो मैं इतना कर सकता हूं, आपके नेतृत्व के लिए क्या कर सकते हैं हम, आरएसएस को भेज सकते हैं, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ को भेज सकता हूं मैं। तो चलो भाई, किसानों ने बोला चलो भाई आप तो नहीं आ सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, विजय सिंह पथिक ने बोला कि मैं भी यहाँ पे बीचों बीच में आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप फिलहाल किसकी हेल्प लीजिए, राजस्थान सेवा संघ की हेल्प लीजिए। और एकमात्र ऐसा सेवा संघ था राजस्थान के अंदर एक्चुअल में जो अपने मतलब लास्ट टाइम तक डटा रहा था किसानों के साथ, तो वो कौन सा था, सक्रिय रूप से भाग ले रहा था, राजस्थान सेवा संघ। तो इसके एक अध्यक्ष थे जिसका नाम था राम नारायण चौधरी। कौन थे, राम नारायण चौधरी को 1921 के अंदर विजय सिंह पथिक ने भेजा कि भाई जो बात सुनो, किसकी, बेगू के किसानों की बातें सुनो कि क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनकी बातों का सॉल्यूशन करो। तो राम नारायण चौधरी को क्या बना दिया, इसका नेतृत्वकर्ता बना दिया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा। राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी, उनको इसका क्या बना दिया गया, नेतृत्वकर्ता बना दिया गया था। कौन से आंदोलन का, आपके बेगू वाले किसान आंदोलन का। इज दैट क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो हमने क्या देखा, चित्तौड़ जिले के अंदर पड़ता है, वर्तमान रियासत, सॉरी उस टाइम की तत्कालीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। उसकी 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 राव चुंडा के पास थे, जो अपने भाई मोकल के लिए विषम पितामह बन चुके थे। सलूंबर, देवगढ़, बेगू और आमेर 4 आपके ठिकाने थे जो किसके पास थे। हाँ, फिर हुआ क्या, इसमें यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हो गया। आंदोलन क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 53 प्रकार के क्या लगते थे, कर लगते थे। भू राजस्व अधिक लगता था, लैंड जो रेन्यूअल था वो आपको बहुत ज्यादा था। उसके बाद में बेगार ली जाती थी, लाटा कुंता किया जाता था। इन सबसे परेशान होकर 1921 में किसानों ने, बेगू के किसानों ने डिसाइड किया कि हम किससे मिलेंगे, विजय सिंह पथिक से मिलकर हम भी क्या करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। तो विजय सिंह पथिक तो उस टाइम बिजी थे बिजोलिया किसान आंदोलन में, तो उन्होंने बोला कि राजस्थान सेवा संघ की आप हेल्प लो। और राजस्थान सेवा संघ के जो अध्यक्ष थे उस टाइम, वो उनका नाम था आपका राम नारायण चौधरी जी, और उनको भेजा कि भाई जाओ बेगू किसान आंदोलन का क्या करो, आप नेतृत्व करो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि आगे हुआ क्या। अब देखो उस टाइम मेवाड़ के दीवान थे जिनका नाम था दामोदर लाल जी, है ना। जब राम नारायण चौधरी क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उस टाइम जो मेवाड़ रियासत थी उसके दीवान थे कौन, तो राम नारायण चौधरी दीवान के पास गए, और उन दीवान का नाम था दामोदर लाल जी, दामोदर लाल दास। तो दामोदर लाल के पास गए, भाई इनका क्या करो, सॉल्यूशन करो। तो दामोदर लाल ने बोला कि नहीं, हम तो नहीं क्या कर सकते, कोई समझौता नहीं करेंगे, जो भी टैक्स लगते हैं वो लगेंगे, जो लाटा कुंता लगता था वो लगेगा, जो बेगार ली जाती थी वो लगेगी, है ना। तो इससे परेशान होके, इससे हताहत होके वापस किसानों ने क्या कर दिया कि हम सभी ने विजय सिंह पथिक के पास आए वापस, और बोला कि वहां पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो विजय सिंह पथिक ने बोला कि क्या कर दो, बेगार देना बंद कर दो। तो किसानों ने डिसाइड किया क्या बंद करेंगे हम, बेगार देना बंद करेंगे। सरकारी जो न्यायालय हैं, सरकारी जो न्यायालय हैं उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो बोलो मामला कौन सुलझाएगा, मामला बोला आपसी की पंचायत सुलझाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गई थी, जातीय पंचायतें बन गई थी। यहाँ पे क्या बना ली थी, पंचायतें बना ली थी खुद की अपनी। ठीक है, अब बेगार देना बंद कर दिया, लाटा कुंता देना बंद कर दिया था, तो लाटा कुंता बंद हो गया था। ठीक है, तो किसानों ने क्या कर दिया, ये सारी चीजें बंद कर दी। अब देखो हुआ क्या, इनसे परेशान हो गए ये सारी चीजें जब देखने लगे कि भाई ऐसा तो क्या नहीं हो सकता। अब उस टाइम दीवान तो थे दामोदर लाल जी, लेकिन मेवाड़ की जो कुर्सी थी उस पर कौन बैठा था, राजा था कौन, फतेह सिंह। तो ये सारी चीज देखिए, बोले फतेह सिंह जी आपके बस की बात नहीं है, आप हट जाओ। तो क्या किया, फतेह सिंह जी को हटाकर, फतेह सिंह को हटाकर उसके बेटे थे महाराज कुमार भूपाल सिंह, तो आगे क्या बने थे फिर, मेवाड़ के क्या बने थे, उत्तराधिकारी बने थे मेवाड़ महाराज कुमार भूपाल सिंह। भूपाल सिंह को नया क्या बना दिया गया था, उत्तराधिकारी बना दिया गया था। ठीक है, तो अब भोपाल सिंह को उठा दिया गया, क्योंकि सारे किसान क्या थे,
सारे किसानों ने ये सब कुछ देना बंद कर दिया था, बेकार देना बंद कर दिया था, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया था, पंचायतें बनानी स्टार्ट कर दी थी, लाटा कुंता बंद कर दिया गया था। तो ये सारी चीज देख के अंग्रेजों ने क्या किया, फतेह सिंह को हटाकर महाराज कुंवर भूपाल सिंह को क्या बना दिया गया, वहां का नया उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब देखो क्या हो रहा था कि 1921 के अंदर, इतना हो गया, 1921 और 22 की बात है, 1921 और 22 की बात है। चांदखेड़ी नामक जगह थी, चांदखेड़ी नाम की एक जगह है, ठीक है, चांदखेड़ी और एक मंडावरी, चांदखेड़ी और मंडावरी नामक स्थानों पे क्या हो रहा था, किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा था, किसानों पे क्या हो रहा था, यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही थी, हिंसा हो रही थी। तो भारत राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो सबसे लंबा चला था और बिना किसी हिंसा के चला था, वो एकमात्र किसान आंदोलन था, कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही थी, ये लाठीचार्ज हो रही थी। और साथ में सेमलिया और रावड़दा नाम की दो जगह थी, सेमलिया और रावड़दा, यहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, किसानों पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, यहाँ पे अत्याचार हो रहा था। कौन सी दो जगहों पर, सेमलिया और रावड़दा, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, किसानों पे अत्याचार हो रहा था। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, और इतना नोट डाउन करेंगे थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं। अब ये सारी चीजें जब होने लगी, अभी भी पूरा आंदोलन किसी प्रकार से बस में नहीं आ रहा था, तो क्या किया भाई, फिर क्या किया जाए, तो एक सॉल्यूशन निकाला महाराजा उस टाइम जो इस बेगू रियासत के क्या थे, सामंत थे, जिनका नाम था अनूप सिंह। उन्होंने क्या किया, अनूप सिंह ने किया कि भाई हम समझौता कर लेंगे। तो जून 1922 के अंदर क्या हुआ, समझौता हुआ, किसानों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। और कहां पे किया गया, अजमेर में किया गया। भाई उस टाइम हमारे जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कहां बैठे थे, अजमेर में बैठे थे। वहां पे क्या हो गया ये, और उस टाइम अजमेर में अनूप सिंह ने क्या किया था, सामंत अनूप सिंह ने क्या किया था, ये समझौता किया था, सामंत अनूप सिंह ने क्या किया था, ये समझौता किया था। और बोले कि भाई किसानों को किसी प्रकार का टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और उस टाइम मध्यस्थता किसकी थी, साथ में कौन बैठे थे, विजय सिंह पथिक बैठे थे। कौन बैठे थे, विजय सिंह पथिक उस टाइम बैठे थे। और उन्होंने बोला कि चलो ये एग्रीमेंट होता है कि किसानों को किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, न ही किसी प्रकार की बेगार देने की जरूरत है, और न ही किसी प्रकार का लाटा कुंता करवाने की जरूरत है। तो किसान राजी हो गए भाई, एकदम हंसते खेलते घर जाने लगे अपने। लेकिन ये सामंत ने तो कर दिया, बेगू के सामंत ने तो ऐसा कर दिया, लेकिन मेवाड़ वालों ने, मेवाड़ रियासत ने स्वीकार नहीं किया। तो मेवाड़ रियासत ने इसको क्या कर दिया, मेवाड़ रियासत उसने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। और हमारे राजस्थान में होता है हमारे राजस्थान में होता है। बोले तुम कौन हो भाई, और तू मना क्यों, मैं जब तक बैठे हूँ, तो भोपाल सिंह बोले मैं बैठे हूँ, तेरी मत कहीं करने की भाई बात है। बोले एक बार क्या हो कि बीननी ही है ना, कोई छाछ मांग बागी पड़ोस के अंदर ना, बुढ़ी लोग गई छाछ मांग बागी ना, बड़ी बीननी बैठी, बोले बोली छा गालो, बोले छा तुम्हारा है ही को नहीं, बोले क्या, बोले आज बिलोण कौन करो, बोले क्या तुम करो, लाइट को नहीं, अच्छा बोलो ठीक है। बस चाल पड़ी वापिस भाई बुढ़ी लोग गई। तो रास्ता में बीननी की सासू मिली, बोली आज क्या वो थाला गिरा का नहीं, गेड़ो मार रही हूँ। बोले क्या की बात हुई, बोले छाछ लेवा गई, बोले बीननी सा नटगी, बोले क्या नटी, बोले बोले महाराज के कौन करे बिलोण कौन, बोले चाल तो मेरे साथ। अब बुढ़ी लोग सोची कि यार के पता बीननी मना कर दियो, आग हाल देगी था बाबी के सागे सागे लेगी। बोले डोली मंदे अंदर गई, सोई के अंदर वापिस आई ने पकड़ाई, देखे ना वापिस खाली, बोले खाली क्या दी, बोले महाराज लाइट को नहीं बिलोणो कौन करे। तो अब बात तो बोले बीननी नटकी, बोले बा कौन है नटवाड़ी, नटना को अधिकार की नया मन है। तो सेम भाई बात है कि मेवाड़ का रियासत ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया कि मेवाड़ की रियासत तू कौन मना कर बाड़ो, भाई तू कौन रियासत का टैक्स उठाना लो, मैं मना कराना तब होगा। तो ये मेवाड़ी की रियासत ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया था, किसको, इस समझौते को। अब देखो अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया। अनूप सिंह को बोले थोड़ी ना बोल रहा था ना सरपंच आई गिरी आवड़ी ना, बोलो इन पकड़ के और उदयपुर में ले जाके क्या कर दियो, नजरबंद कर दियो, ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर ले जाके इसको क्या कर दिया, उदयपुर के किले के अंदर इसको नजरबंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब क्या किया कि किसानों ने क्या कर दिया,
बगावत कर दी यहाँ पे। अभी देखा था हमने किसानों ने बगावत कर दी भाई, समझौता नहीं हो रहा था, हो गया तब तो ठीक है। किसान घर पहुंचे, राज्य खुशी आराम से बाजरे की खिचड़ी बनाई, लेकिन वो खिचड़ी गले से नहीं निकली। क्यों? पता चला कि मेवाड़ रियासत ने क्या कर दिया, हमारे समझौते को अस्वीकार कर दिया। तो किसानों ने फिर बोला कि नहीं, अब तो जो समझौता है वही है। तो उस टाइम रेवेन्यू एक मिनिस्टर हुआ करता था, राजस्व अधिकारी होते थे जिनका नाम था ट्रेंच। राजस्व अधिकारी ट्रेंच ने क्या किया, इस जो बेगू जो किसान आंदोलन की जो बगावत थी, इस आंदोलन को नाम दे दिया बोल्शेविक आंदोलन का नाम। रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। तो इस आंदोलन को बोल्शेविक आंदोलन का नाम देने वाले अधिकारी कौन थे, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो वो अधिकारी थे अपने कौन, ट्रेंच। और ट्रेंच ने क्या किया भाई, देखो जो भी टैक्स वगैरह वो लगेंगे तो लगेंगे, है ना। आप इस प्रकार क्या नहीं कर सकते, किसी भी रियासत या किसी भी राजा को क्या नहीं कर सकते, बगावत नहीं कर सकते। आपका जो आंदोलन है वो कैसा है, बोल्शेविक है, ठीक है। हाँ, आप देखो आगे हम देखते हैं, क्या देखा था। हाँ, राजस्व अधिकारी बोल्शेविक आंदोलन बना दिया। और फिर क्या किया, देखो अनूप सिंह को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे नजरबंद कर दिया गया। अनूप सिंह को क्या कर दिया, नजरबंद। अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया। अनूप सिंह को जैसे नजरबंद किया गया तो नया सामंत कौन बनेगा, तो उसका नाम था अमृतलाल। अब नया सामंत कौन है, अमृतलाल। क्लियर? चलो इतनी चीज लिखेंगे, उसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, नया सामंत कौन बना, अमृतलाल। अब देखो क्या होता है, ट्रेंच था ना, ट्रेंच वो कहां पहुंचता है, ट्रेंच को भेजा भाई। ट्रेंच बोले देखो प्रॉब्लम तो है, तो ट्रेंच गए कहां पे, ट्रेंच ने बोला कि 1923 के अंदर ट्रेंच ने क्या किया कि भाई आप कहां आ जाओ, सारे के सारे लोग बेगू आ जाओ, कहां आ जाओ, बेगू। वहीं आगे क्या करते हैं, मिलते हैं। लेकिन जो किसान थे उन्होंने अपना आंदोलन कहां स्टार्ट कर रखा था, एक रायता नाम का जगह है। कौन सी जगह है, रायता गांव है। एक रायता गांव के अंदर अपना किसान आंदोलन स्टार्ट कर रखा था। वहां पे क्या बनी हुई थी, उनकी पंचायत बनी हुई थी। मुख्य केंद्र कौन सा था, रायता गांव था, चित्तौड़ का रायता गांव था। तो ट्रेंच को बुलाया कहां पे, रायता, लेकिन ट्रेंच नहीं आया। कहां पे चला गया, बेगू। तो उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंच का बहिष्कार कर रहे हैं। ट्रेंच का क्या कर रहे हैं, बहिष्कार करें। तो यहाँ पे बेगू किसानों ने क्या कर दिया, ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया। कब, जून की बात है, जून 1923 के अंदर, 13 जून 1923 के अंदर। अब ये बात जब बहिष्कार, अब कोई आदमी आवे था समझाने और थे भी नहीं को दबो देर 12 काट दियो भी, तो भी आदमी की चसेगी, क्यों चसेगी, चसेगी बिल्कुल चसेगी। तो भाई चसेगी का ट्रेंच ना, ट्रेंच प्लानिंग बनाई खूब। और 13 जुलाई फिक्स, एक महीने बाद में 13 जुलाई 1923 में एक जगह पड़ा गोविंदपुरा। कौन सी जगह, गोविंदपुरा के अंदर क्या करवा दियो, फायरिंग करवा दी। किसानों पे क्या करवा दी, फायरिंग। 13 जुलाई 1923 के अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड। और एक हत्याकांड के अंदर ट्रेंच ने क्या करवाई, फायरिंग। ट्रेंच ने क्या करवाई, फायरिंग करवाई। और दो धाकड़ किसान थे जिनका नाम था आपका रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ दोनों क्या हो गए, शहीद हो गए। दोनों क्या हो गए, शहीद हो गए। तो 13 जुलाई 1923 के अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड, आज भी गोविंदपुरा की जो उस टाइम की जो चित्तौड़ की जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं के नाम पे चलती है, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ के नाम से। बड़ी बड़ी कॉलेजें बनी हुई है इनके नाम पे। तो वो यही लोग हैं जो गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर शहीद हो चुके थे। 13 जुलाई 1923 के अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड में ट्रेंच ने क्या करवाई थी, फायरिंग करवाई थी। और इस प्रकार मतलब इस जो फायरिंग थी, ये जो हत्याकांड था, इसका खूब आलोचना हुई। और प्रताप अखबार चल रहा था वहां पे, मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर भी बताया था कि कानपुर से क्या होता था, पब्लिश होता था। कौन सा, प्रताप। तो प्रताप अखबार के अंदर इसकी सबसे ज्यादा क्या करवाई थी, आलोचना करवाई थी। और कौन सा अखबार था, नवीन राजस्थान, इसको बाद में आपने तरुण राजस्थान के नाम से भी इसको सुना होगा।
ठीक है। तो तरुण राजस्थान वही राजस्थान अखबार है जिसके अंदर फतेह सिंह के लिए बोला था कि महाराज आपकी सख्त जरूरत है, वापिस आप अपना क्या करो, सिंहासन ग्रहण करो। तो अखबार जो फतेह सिंह के बारे में लिखने वाला अखबार कौन सा था, तरुण का। अब फतेह सिंह ने क्या बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, देखो मेरे को तो वापिस बनने देंगे नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ, जो मेवाड़ का जो दीवान है, मेवाड़ का जो दीवान है प्रभाष चंद्र चटर्जी, ठीक है, उसकी ड्यूटी बंद कर दी, है ना, उसकी ड्यूटी बंद कर दी। तो फतेह सिंह जी ने इस अखबार से प्रेरित होकर क्या किया, जो मेवाड़ के जो दीवान थे, नए दीवान थे मेवाड़ के दीवान सुभाष चंद्र चटर्जी, सॉरी प्रभाष चंद्र चटर्जी, उनकी क्या करवा दी, ड्यूटी बंद करवा दी। किसने, फतेह सिंह जी ने। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। अब देखो इतना हो रहा था, अब किसकी गाइडलाइन में हो रहा था ये सारी चीजें, विजय सिंह पथिक खुद मतलब उसमें क्या नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। बस वो है कि अजमेर वाले के अंदर क्या हुआ था, अजमेर वाले समझौते के अंदर विजय सिंह पथिक क्या थे, उपस्थित थे, लेकिन पूरे आंदोलन के अंदर क्या कौन नहीं था, खुद ने भागीदारी नहीं ली थी विजय सिंह पथिक ने। किसका सहयोग लिया था, राजस्थान सेवा संघ का सहयोग लिया था। लेकिन जब हुआ ये 10 सितंबर, सब किसके कहने पे चल रहा था, ये विजय सिंह पथिक के कहने पर चल रहा था। और 10 सितंबर 1923 को जब 5 साल विजय सिंह पथिक को बिजोलिया के आंदोलन से पकड़ लिया था, और पकड़ के क्या कर दिया था, 5 साल की सजा सुना दी थी। तो विजय सिंह पथिक को कहां भेज दिया गया था, जेल। विजय सिंह पथिक कहां चले गए थे, जेल। अब ये आंदोलन क्या पड़ गया, ढीला पड़ गया। अब ये आंदोलन ढीला पड़ गया, और ढीला पड़ते पड़ते 1925 के अंदर क्या हो गया था, इसका समझौता हो गया। ठीक, कौन से आंदोलन का, बेगू किसान आंदोलन का। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जून 1922 के अंदर समझौता हुआ, बहुत सारे टैक्सों से परेशान थे लोग। तो वहीं के बेगू के ही सामंत थे, उन्होंने क्या कर दिया, अजमेर में क्या कर दिया, इसका एग्रीमेंट कर दिया। और बीच में मध्यस्थता किसकी थी, विजय सिंह पथिक वहां पे बैठे थे। उनके सामने सामंत अनूप सिंह ने क्या कर दिया, समझौता कर दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, किसानों के सारे टैक्स माफ हैं, कोई किसी प्रकार का क्या नहीं लगा। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं आई, मेवाड़ रियासत को पसंद नहीं आई। उसने इस समझौते को क्या नहीं किया, एग्री नहीं किया। और राजस्व अधिकारी ट्रेंच ने इसको किसका नाम दिया था, बोल्शेविक आंदोलन का नाम दिया था, जो रूस की क्रांति से संबंधित था। वहां पे भी ऐसे ही क्या हुआ था, बगावत हुई थी। तो अनूप सिंह को वहां पे नजरबंद कर दिया गया और नया सामंत बना दिया गया था अमृतलाल को। अब 13 जून 1923 को ट्रेंच एग्रीमेंट करने आया, लेकिन जो बेगू के किसान आंदोलन, बेगू के जो धाकड़ किसान थे, उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया। और इससे परेशान होकर 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने गोविंदपुरा नामक स्थान पे फायरिंग करवा दी, और उसको गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान वहां पे शहीद हो गए। और इस जो हत्याकांड की जो सूचनाएं थी, इसकी आलोचनाएं हुई खूब प्रताप अखबार के अंदर, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान के अंदर। और तरुण राजस्थान ऐसा अखबार था जिसने फतेह सिंह जी के बारे में लिखा कि आपको वापस क्या करना चाहिए, अपनी गद्दी को लेना चाहिए। तो इससे प्रेरित होकर मेवाड़ के दीवान को हटा दिया, प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद करवा दी थी फतेह सिंह जी ने। 10 दिसंबर 1923 को जैसे ही विजय सिंह पथिक को 5 साल की जेल हुई, तो ये आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। और ठंडा पड़ते पड़ते क्या हो गया, 1925 के अंदर बेगू किसान आंदोलन का एग्रीमेंट हो गया था। ठीक है, तो ये अपना बेगू किसान आंदोलन था। उसके बाद में हम देखते हैं कौन सा, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक साइड, चलो देखो ये जो अपने मेवाड़ रियासत थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। हमारी जो मेवाड़ रियासत थी उसके किसानों को 2 भागों में डिवाइड कर रखा था। कैसे कर रखा था वो देखते हैं अभी। देखो जो मेवाड़ रियासत थी उसके किसानों को 2 भागों में बांट रखा था। मेवाड़ के जो किसान थे वो 2 भागों में डिवाइडेड थे, एक था आपके खालसा में और एक थी आपकी जागीर। तो जागीर के अंदर तो आपके, मैंने आपको बताया था जैसे बिजोलिया हो गई, आपकी बेगू हो गई, तो ये आंदोलन चल रहे थे कहां पे, जागीर वाले के अंदर कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे आपके, जैसे बिजोलिया हो गया, ठीक है, बेगू हो गया। अब इसमें क्या बन रही थी, बिजोलिया और बेगू के अंदर कौन से किसान भाग ले रहे थे, धाकड़ जाति के किसान भाग ले रहे थे। कौन सी जाति के भाग ले रहे थे, धाकड़ जाति के लोग भाग रहे थे। और साथ में क्या बन रही थी यहाँ पे,
पंचायत बन रही थी। जैसे हमने पढ़ा था इसके अंदर बिजोलिया के अंदर क्या बना था, पंचमाल बोर्ड बना था, और वैसे यहाँ पे क्या बन रही थी, बड़ी बड़ी पंचायत बन रही थी। अब देखो हुआ क्या, इधर देखते हैं हम खालसा वाले के अंदर। खालसा वाले के अंदर जाट जाति के किसान भाग ले रहे थे। कौन से, तो जाट किसानों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, अच्छा इसमें अप्रैल 1921 में स्टार्ट हुआ। अप्रैल 1921 में आपका एक जगह पड़ती है जिसका नाम है, यहाँ पे जाति क्या हो रही थी, पंचायतें बन रही थी। वहां पे किसान पंचायतें बन रही थी, यहाँ पे जातीय पंचायत बन रही थी। जैसे हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे आपका बूंदी के अंदर अपनी गुर्जर जाति के क्या थे लोग थे, मेड़ा जाति के लोग थे, ठीक है। तो ये इधर क्या बन रही थी, जातीय पंचायतें बन रही थी। जागीर के अंदर क्या बना था, बिजोलिया और किसानों के धाकड़ जाति के लोग थे, वहां पे पंचायतें बन रही थी। लेकिन यहाँ पे अप्रैल 1921 के अंदर जो आंदोलन हुआ उसके अंदर क्या बनी, जातीय पंचायत बनी। अब देखो दिसंबर 1921 के अंदर, दिसंबर 1921 के अंदर पोड़ोली नाम का एक गांव था। पोड़ोली गांव से क्या हुआ, ये खालसा जो आपका मेवाड़ किसान आंदोलन था ये स्टार्ट हुआ पोड़ोली गांव से। और मई 1921 के अंदर, सॉरी मई 1922 के अंदर, एक साल बाद में ये किसान आंदोलन पूर्ण रूप से क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया, आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया नामक एक पवित्र स्थान है चित्तौड़ के अंदर। कहां पे है, चित्तौड़ के अंदर, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। वहां पे लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए और ये आंदोलन, अच्छा क्यों हुआ ये आंदोलन, क्योंकि देखो दक्षिण राजस्थान के अंदर हो क्या रहा था, दक्षिण राजस्थान के अंदर अफीम की खेती बहुत होती थी और अफीम की खेती यहाँ पे बंद कर दी गई थी, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे किसान किसके लिए इकट्ठा हुए, अफीम की खेती को बंद करने के लिए, बंद होने की क्षतिपूर्ति के लिए हुए थे। किसानों का मानना था कि हमारी जो खेती हो रही थी इसको बंद कर दिया गया तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस लॉस की रिकवरी के लिए वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। कहां पे, मातृकुंडिया नामक एक जगह है चित्तौड़ के अंदर, जो जिसको किसके नाम से जाना जाता है, राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ये आप याद रख लेंगे। और बिजोलिया और बेगू हमने पढ़ लिया था, तो ये जल्दी से नोट डाउन करेंगे कि मेवाड़ किसान आंदोलन था वो दो प्रकार से डिवाइडेड था। खालसा में जाट किसान भाग ले रहे थे। अप्रैल 1921 में किसका क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। जातीय पंचायतें वहां भी बन रही थी। दिसंबर 1921 में पोड़ोली नामक गांव में इसकी थोड़ी शुरुआत हुई, लेकिन पूर्ण रूप से शुरुआत कहां पे हुई, मई 1922 के अंदर मातृकुंडिया चित्तौड़ के अंदर सारे लोग इकट्ठा हुए, वहां पे आंदोलन किया और क्या हो गया, फिर लास्ट में समझौता हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना, तो मेवाड़ की हमने पढ़ लिए, खालसा आंदोलन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बूंदी का किसान आंदोलन। कौन सा, बूंदी का किसान आंदोलन। जल्दी से इसको इरेज कर देता हूं मैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। देखो बूंदी किसान आंदोलन, अब बूंदी के अंदर किसान आंदोलन वही सेम बात है। बिजोलिया आंदोलन क्या कर रहा था, इसको मोटिवेट कर रहा था। तो बिजोलिया आंदोलन जब इसको मोटिवेट कर रहा था तो बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है बरड़, बरड़ नामक स्थान पे क्या हो गया था, इसका शुरुआत हो चुकी थी आपकी बूंदी किसान आंदोलन की। और किसके द्वारा किया गया था, गुर्जर जाति के लोगों द्वारा ये किसान आंदोलन हुआ था। गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा ये स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहे थे, 25 प्रकार के कर लग रहे थे। कितने प्रकार के कर, अच्छा उसमें देखा 84 प्रकार के कर लग रहे थे। इधर कितने लग रहे थे, अरे उधर कितने, 76, उसके बाद में 53, उसके बाद में 25, यहाँ पे 25 प्रकार के कर लगते थे। 25 प्रकार के कर लग रहे थे। लाटा कुंता लग रहा था, ठीक है, बेगार ली जा रही थी। इससे परेशान होकर किसानों ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया। और उस टाइम देखो 1921-22 की बात है, जब क्या कर रहा था, विश्व का प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध के नाम पे टैक्स लिया जा रहा था। युद्ध कहीं और चल रहा है, टैक्स हमसे लिया जा रहा था। इससे भी लोग क्या थे, परेशान थे, किसान इससे भी परेशान थे। साथ में साथ भ्रष्टाचार बहुत था यहाँ पे, भर भर के भ्रष्टाचार था। कहाँ पे, बूंदी वाले जगहों, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार से भी लोग क्या थे, परेशान थे।
तो भ्रष्टाचार, विश्व युद्ध के नाम पे लिया जाने वाला टैक्स, लाटाकुंटा टैक्स, बेकार प्रथा और 25 प्रकार के अन्य किसी भूल जो पर रेवेन्यू टैक्स थे, उनके फलस्वरूप, उनके परेशान होने के फलस्वरूप बूंदी के अंदर किसानों ने, गुर्जर जाति के किसानों ने क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था, और उसी को किसके नाम से जाना जाता है, बूंदी किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब देखो हुआ क्या, अगस्त 1920 के अंदर, अगस्त 1920 के अंदर सारे लोग इकट्ठा हुए और कहां पे चले गए, इधर लिखेंगे हम, अगस्त 1920, और कहां पे चले गए लोग, साधु सीताराम जी के पास चले गए। साधु सीताराम जी वही जो हमने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, वही थे। तो साधु सीताराम जी के पास इकट्ठा होकर गए, उन्होंने बोला कि साहब हमारी तरफ भी देखो थोड़ा, है थारी काली गांव है, हाँ बिजोलिया तो सल्टा दिए थे, माने भी सल्टाओ थोड़ा बहुत। तो साधु सीताराम जी बोले चलो ठीक है, क्या करो थे, डाबी पंचायत को निर्माण करो। तो डाबी किसान पंचायत का क्या किया गया, यहाँ पे निर्माण किया गया। तो वहां पे किसका निर्माण हुआ था, बिजोलिया के अंदर किसका निर्माण किया गया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड का निर्माण किया गया था वहीं पे। और इसी से प्रेरित होकर यहाँ पे साधु सीताराम जी ने किसका निर्माण कर दिया, डाबी किसान पंचायत का निर्माण कर दिया गया। अब देखो हुआ क्या, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, हरला भड़क को बनाया गया। ठीक है, हरला भड़क नामक आदमी को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया कि भाई वो आदमी भड़क जाओ, इन बनाओ अध्यक्ष। तो अगस्त 1920 में क्या हुआ, साधु सीताराम जी की अध्यक्षता, साधु सीताराम जी के नेतृत्व में डाबी किसान पंचायत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसके अध्यक्ष बनाए गए हरला भड़क को। अब देखो हुआ क्या, जब 1920 के अंदर साधु सीताराम जी इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, किसकी अध्यक्षता में, हरला भड़क की अध्यक्षता में डाबी पंचायत का क्या कर रहे थे। तो 1922 के अंदर 2 साल अच्छा चला किसान आंदोलन। 1922 के अंदर 1922 के अंदर क्या हुआ, 1922 के अंदर एक जगह नैनूराम शर्मा, देखो हमने पढ़ा कि उस टाइम राम नारायण चौधरी थे, उनको क्या किया गया, राम नारायण चौधरी को किस आंदोलन में भेज दिया गया था, बेगू किसान आंदोलन में। लेकिन यहाँ पे एक नए राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे नैनूराम शर्मा। कौन थे, नैनूराम शर्मा, जो क्या थे, राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे, एक सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष नहीं सदस्य थे, अध्यक्ष तो कौन थे, अरे राम नारायण चौधरी थे, जो किसका नेतृत्व कर रहे थे, बेगू किसान आंदोलन का। तो राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे कौन थे, नैनूराम शर्मा, और इन्हीं के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया। तो हमने क्या देखा, 1920 के अंदर साधु सीताराम के नेतृत्व में डाबी किसान पंचायत का निर्माण किया गया, हरला भड़क को उसका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो बातें बन रही थी। तो 1922 के अंदर फिर से राजस्थान सेवा संघ को क्या किया गया, शामिल किया गया, और उसके एक सदस्य नैनूराम शर्मा जी, उनको क्या किया गया, इसका नेतृत्वकर्ता बनाया गया और इस आंदोलन को स्टार्ट कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? हाँ, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फिर। अब देखो 1922 के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसके साथ इस आंदोलन का एक उद्देश्य और था कि भाई चलो हम किसान आंदोलन तो कर ही कर रहे हैं साथ में, लेकिन हमारे जो देश की जो चीजें हैं उनको क्या देंगे, हम बढ़ावा देंगे। जैसे खादी का बढ़ावा देना है, ठीक है, हमारी जो लगान है वो नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, इन सारी चीजों को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो इसका जो बहुत अच्छा पॉइंट था इस आंदोलन का वो क्या था, खादी को बढ़ावा देना। खादी को इसने बढ़ावा दिया, शराब बंद कर दी गई, सरकारी न्यायालयों का क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, और क्या बोले चलो इसमें क्या करेंगे हम, बेगार देना बंद कर देंगे।
खादी को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब देखो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जो हमारे हमको ला के दे रहे हैं बाहर से किसान, सॉरी जो अंग्रेज, वो उसका भी क्या करेंगे, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। हम ओनली स्वदेशी वस्तुओं को क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो विदेशी वस्तुओं का भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तो जब ये चीजें सारी चीजें चल रही थी, 2 साल चली, 1 साल चली, 2 साल चली, तो वो 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को अच्छी खासी परेशान हो गए थे अंग्रेज सरकार। 2 अप्रैल 1923 को डाबी पंचायत बनी थी, और डाबी गांव के अंदर इकराम हुसैन नाम का एक क्या था, पुलिस कांस्टेबल था, इकराम हुसैन। ठीक है, इकराम हुसैन ने यहाँ पे क्या करवा दी, फायरिंग करवा दी, है ना, गोली चल जाएगी तो भाई चला दी। और यहाँ पे कौन से गांव के अंदर, डाबी किसान आंदोलन, इसको नाम दिया जाता है डाबी हत्याकांड। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन नाम के क्या पुलिस कांस्टेबल ने यहाँ पे क्या कर दिया था, फायरिंग कर दी थी। और इस फायरिंग के फलस्वरूप 2 आदमी थे जिनका नाम था देवीलाल गुजर और आपके नानक जी भील। इस हत्याकांड में 2 लोग मर गए थे, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। दोनों क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे उस टाइम। कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। कौन, नानक जी भील। और इन्हीं के नाम पे एक पंछीड़ा नामक गीत लिखा था। पंछीड़ा गीत की भी गीत किसने लिखा था भाई, माणिक्य लाल वर्मा ने। और एक और नाम लिखा था अर्जी। ये 2 गीत लिखे थे किसने, माणिक्य लाल वर्मा ने। माणिक्य लाल वर्मा जी ने 2 गीत लिखे जिनका क्या नाम था, पंछीड़ा और अर्जी, 2 गीत लिखे थे। ठीक है भाई, चलो इसको जल्दी से लिखेंगे। हुआ क्या, अगस्त 1920 में साधु सीताराम जी के नेतृत्व में डाबी किसान पंचायत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। हल्ला बढ़ा कि इसको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये ज्यादा चली नहीं है पंचायत। तो क्या किया गया, फिर 1922 के अंदर राजस्थान सेवा संघ का क्या लिया गया, सहयोग लिया गया। और उसके जो सदस्य थे नैनूराम शर्मा, नानूराम नहीं है, नैनूराम शर्मा, उनके नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट हो गया। और ये नेतृत्व में स्टार्ट हुआ तो किसानों ने क्या किया, खादी को बढ़ावा दिया, शराब पीना बंद कर दिया, सरकारी न्यायालय को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, बेगार देना बंद कर दिया, लाटा कुंता देना बंद कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। तो इससे परेशान होकर 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन नामक एक कांस्टेबल ने क्या कर दिया, डाबी के अंदर क्या कर दिया भाई, फायरिंग स्टार्ट कर दी। और इसको किसके नाम से जाना जाता है, डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और उसमें 2 लोग शहीद हो गए थे, नानक जी भील जो झंडा गीत गा रहे थे, और देवीलाल जी गुजर, ये दोनों क्या हो गए, शहीद हो गए, जिनके नाम पे नानक जी भील के ऊपर माणिक लाल वर्मा ने एक गीत लिखा जिसका नाम है अर्जी। और एक और इनका फेमस क्या है, गीत है जिसका नाम है पंछीड़ा। तो ये सारी चीजें आप याद रख लेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ था बूंदी के अंदर। आप देखो आगे हम देखते हैं 1927 के अंदर। अच्छा, ये सारी चीजें हो रही थी। अब ये क्या हो गया, माणिक्यलाल वर्मा जी क्या हो गए, माणिक्यलाल वर्मा जी क्या, अपने जो नानक जी भील हैं और जो देवीलाल जी गुजर, इनके शहीद होने के बाद भी इस हत्याकांड का असर बहुत पड़ा। और इस हत्याकांड का असर ऐसा पड़ा कि इसमें महिलाओं ने बहुत भाग लिया, महिलाओं ने खूब भाग लिया। ठीक है, महिलाओं ने खूब भाग लिया और महिलाओं पर अत्याचार भी बहुत हुए, महिलाओं पर अत्याचार बहुत हुए। इसके फलस्वरूप महिलाओं पर अत्याचार नामक क्या छपा, एक पंपलेट छपा। कौन से, आपका क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन से किसान आंदोलन में महिलाओं पर अत्याचार नामक पंपलेट छपा था, है ना, तो वो कौन से पे था, आपका बूंदी किसान आंदोलन पे था। अब देखो 1926 के अंदर जो बूंदी के राजा थे, उन्होंने एक कमीशन का निर्माण कर दिया। और कमीशन का निर्माण करके किसानों के साथ अच्छा समझौता कर लिया। तो बोले चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कमीशन का गठन किया और उसके अंदर 2-3 लोग थे जिनका नाम था भैरव सिंह जी। कौन कौन थे, भैरव सिंह, राम प्रताप
और आपका पृथ्वी सिंह जी। इन 3 लोगों की सहायता से क्या बनाया, नए कमीशन बनाया। और इस कमीशन के दौरान 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः बंद कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ क्या हो गया था, पूर्णतः बंद हो गया था। क्यों हो गया था? आपको मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर बताया था कि जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे वो अलग फट गए, विजय सिंह पथिक अलग फट गए। तो ये पूरा तरह से क्या हो गया था, एक अलग अलग तरीके में फट गया था राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ फटने की वजह से इस किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। क्योंकि मेन सहयोगी कौन कर रहा था, अरे भाई मेन सहयोगी कौन कर रहा था, राजस्थान सेवा संघ कर रहा था। तो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट गई और क्या हो गया, ये किसान आंदोलन एक बार के लिए ठप पड़ गया था बिल्कुल से। ठीक है, अब देखो जब महिलाओं पे अत्याचार स्टार्ट हुए, फिर से महिलाओं पे जब अत्याचार होना स्टार्ट हुआ, किसानों पे फिर से अत्याचार होना स्टार्ट हुआ, तो 1936 के अंदर फिर से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1936 में फिर से क्या हुआ, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। कौन सा किसान आंदोलन, आपका बूंदी किसान आंदोलन। अब क्यों स्टार्ट हुआ, इसका भी रीजन क्या था, इस पे देखो पहले जो टैक्स लगाते थे वो अलग ही थे, लेकिन अब क्या कर दिया, लगान कर ज्यादा कर दिया, लगान कर को बढ़ा दिया गया। साथ में पशुपालन पे भी टैक्स लगने लगा, पशु गणना होने लगी, चारागाह कब्जे में कर लिया गया था। मतलब चारागाह पे अगर आप चराने जाओगे तो भी क्या लगेगा आपको, टैक्स लगेगा। वहां पे कितनी भेड़ें चल रही हैं, मतलब किस अंग्रेज एक आदमी छोड़ता भैया कि जोड़ होएगा मन के चराना होगा, आदमी भेड़ चराना होगा, भी आदमी की भेड़ गिनता कि 5 भेड़ी, तो 5 भेड़ा पर टैक्स लगा दो। तो पशु गणना होने लगी, पशुपालन पे टैक्स होने लगा, चारागाह पे टैक्स होने लगा, लगान कर वोट पर गया था, और बाकी सारी चीजें तो चल ही रही थी। एक बंदोबस्त कर भी स्टार्ट कर दिया गया था। कौन सा बंदोबस्त कर, सेटलमेंट टैक्स की था। जो सेटलमेंट करेगा ना अंग्रेज भी, कभी भी टैक्स लगा वो। सपोज करो कोई आदमी की 1000 रुपए की लड़ाई होगी कि वो भी का 1000 रुपया खा, वो तो क्यों हो 1000 रुपया वो टैक्स लगाओगे पर 25%। अगर कोई आदमी सेटलमेंट करा पाओ, मतलब 1000 रुपया अगर वो आदमी है तो 250 रुपया भी आदमी देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, जो सेटलमेंट कराने आएगा उसको क्या देने पड़ेंगे, 1000 रुपए पे 250 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा वहां पे क्या था, टैक्स लगने स्टार्ट हो गए थे। तो इससे परेशान हो गए किसानों ने 1937 के अंदर फिर से क्या कर दिया, किसान आंदोलन स्टार्ट कर दिया। चलो एक जगह पड़ती है हिंडोली गांव, कहां पे स्टार्ट हुआ था ये, एक जगह पड़ती है हिंडोली गांव, और वहां पे एक मंदिर है मुंडेश्वर महादेव मंदिर। हिंडोली गांव के अंदर मुंडेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर कहा ये क्या हुआ था, 5 अगस्त, सॉरी अक्टूबर है, नहीं अगस्त नहीं, अक्टूबर, 5 अक्टूबर 1936 को फिर से क्या हो गया था, ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था हिंडोली गांव मुंडेश्वर महादेव के अंदर, मंदिर के अंदर, सॉरी 5 अक्टूबर 1936 को फिर से इस आंदोलन ने क्या किया था, स्टार्ट हो गया था। अब देखो हुआ क्या, ये इसका विफल होने का कारण क्या था, ठीक है, यहाँ पे गुज्जर लोग भी आए थे, फिर मीणा लोग भी क्या हो गए थे, मीणा जाति के लोग भी। तो यहाँ पे दोनों लोग थे, मीणा सभा का निर्माण हुआ, मीणा किसान सभा का निर्माण हुआ, और गुज्जर सभा का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ। लेकिन जब तक क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी जब तक मीणा सभा इसमें इंक्लूड हुई। तो ये किसान आंदोलन विफल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ ने भी अपनी क्या कर दी थी, अपनी क्या सांस छोड़ दी थी। तो राजस्थान सेवा संघ का भी क्या नहीं हुआ, इसमें सही सहयोग नहीं हुआ, तो भी क्या हो गया, विफल हो गया। अकेली गुज्जर जाति के ही लोग क्या कर रहे थे, इसमें भाग रहे थे, उससे भी क्या हो गए, विफल हो गए। तो ये क्या थे, इसके कुछ रीजन थे, ठीक है। इसमें नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था भाई, नेतृत्व कौन कर रहा था, राजस्थान सेवा संघ, जिसने भी क्या कर दिया था, इसका साथ छोड़ दिया था। तो इस प्रकार यह आंदोलन क्या हो गया, विफल हो गया। और सन 1945 में इसका क्या हो गया था, फिर एग्रीमेंट हो गया था। 1945 के अंदर ये क्या हो गया था, इसका समझौता हो गया था। इस प्रकार ये हमारे किसान आंदोलन थे, बेगू और बूंदी के, और मेवाड़ की खालसा जाति, जिसमें जाट जाति के किसानों ने क्या लिया था, भाग लिया था। आज हमने तीनों आंदोलन पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलो भाई, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम शेखावाटी के किसान आंदोलन। तब तक के लिए अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।